नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। क्या सर्वनाम? इससे पहले मैंने संख्या पढ़ा दिया था। संख्या से जातिवाचक संख्या कैसे बनाया जाता है, जातिवाचक शब्द कैसे बनाया जाता है, जातिवाचक से भाववाचक संख्या कैसे बनाया जाता है, ये आपको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। क्या है सर्वनाम? तो कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछ रहा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या है सर्वनाम? किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं सर्वनाम। जैसे देखिए, आपको कोई नाम एक बार ही बोलना पड़े, जैसे राम रोज स्कूल जाता है, राम के पास एक कुत्ता है, राम के पास कुत्ता है, राम रोज स्कूल जाता है, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक बुरा लड़का है, राम एक खराब लड़का है। ये सब एक के वो जो सेंटेंस बोला जाता है, इसी को बिना सर्वनाम की में थोड़ा सा उटपटांग लगता है। ठीक है। और जैसे सर्वनाम के साथ इसको बोलते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास एक कुत्ता है, वह बुरा लड़का है। क्या है? वह बुरा लड़का है। यहाँ पर उसके जो आया, उसके ये किसके जगह पे आया? राम के जगह पे उसके आया। इसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वनाम। कहेगा आपको कि ये आपको सेंटेंस दे देगा, कहेगा राम देखिए पूछेगा इसमें से, वह रोज स्कूल जाता है, इस शब्द में कौन सर्वनाम है? तो आपको बताना पड़ेगा वह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो आगे पूछ रहा है क्वेश्चन कि सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। क्या वो? 6 गो होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, छठा है निजवाचक। ठीक है। तो देखिए, आज हम बात करना है, पहले फर्स्ट नंबर पर बात करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो कहता है जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने माने वक्ता, जो वक्ता है, जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं। ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, सुनने वाला श्रोता, आप सुन रहे हैं तो आप क्या होगे? श्रोता। क्या होगे? श्रोता। या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने बोला, आपने सुना, मैंने किसके बारे में बोला? तो उस लड़का के बारे में बोला, उस लड़का के बारे में बोला हूं जो एक है गांव का है। ठीक है। मान लो कोई ने भी नाम रख दो, मैंने किसके बारे में? राम के बारे में बात किया कि राम एक बुरा लड़का है, तो मैंने बोला, आपने सुना, मैंने किसके बारे में बोला? राम के बारे में बोला। हम हो गए फर्स्ट पर्सन, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, और आप हो गए सेकेंड पर्सन, वो राम हो गया थर्ड पर्सन। इसी को बोलते हैं पहला को बोलते हैं उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, तीन को बोलते हैं। ठीक है। मतलब मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप लोग हो गए मध्य पुरुष। किसके बारे में बोला हूं? राम के बारे में। राम हो गया अन्य पुरुष। ठीक है। इतना तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिएगा कि भाई जी इसमें हमको गलत लग रहा है, चाहे नहीं समझ में आया, चाहे कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है। देखिए, अब है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका 3 भेद होता है। पहला है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट, बोलने वाला, अभी मैंने आपको समझाया। दूसरा है मध्य पुरुष, सेकेंड पर्सन सुनने वाला। थर्ड पर्सन, देखिए यार, थर्ड पर्सन है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो। मैंने अभी जैसे बोला, राम तो एक लड़का है जो गांव में सबसे अच्छा है, तो मैंने बोला किसके बारे में? राम के बारे में। तो आप सुन लिए, राम के बारे में बोल दिया। हम है तो हम हो गए क्या? उत्तम पुरुष। क्या हो गए? हम हो गए उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्य पुरुष, राम हो गया, राम जो हो गया क्या थी? अन्य पुरुष हो गया। ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे आप लोग को हम बता दें, उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है?
तो हम आते हैं या मेरा आता है चाहे हमारा आता है। मध्य पुरुष में कौन आता है? तुम, आप, तू, हमारा, तुम्हारा, ठीक है। जैसे देखिए अब अन्य पुरुष में है कौन सा आ जाता है? तो वह, वे, उसका, उनका, ठीक है। ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सब किसका उदाहरण है? तो ये अन्य पुरुष का हो गया, ये मध्य पुरुष का हो गया, ये उत्तम पुरुष का हो गया, ठीक है। अब कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसका उदाहरण कुछ इस तरह से लिखता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित पक्का बोध या संकेत होता है उसे उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिएगा, अच्छा इसका उदाहरण मैंने बोला हूं, देखिए उदाहरण में जैसे दे देगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। तो इसमें मैं क्या है? मैं क्या है? मैं क्या है? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। और देखिए कल, कल, कल तुम मेरे साथ चलना, तो तुम क्या आ गया? थर्ड पर्सन, ठीक है, वरना सेकेंड पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन, ठीक। जैसे देखिए आप दूसरा है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसका उदाहरण कुछ इस तरह से देना है, परिभाषा इस तरह से देना है, जिन सर्वनाम शब्दों या शब्दों से किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित पक्का बोध या संकेत होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या इतना आप लोगों का समझ में आ रहा है? आ रहा है तो आप लोग एक दिल बना के भेजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ शब्द में दिया है क्या थी? यह, वह, ये, वे। देखिए निश्चित पक्का बात होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यह क्या है? निश्चित है, यह निश्चित है। वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, यह एक लड़का है। ऐसे ये क्या है? निश्चित है बात है कि यह है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, यह मेरी कार है, ये निश्चित बात है कि मेरी कार है, ये मेरी कार है तो है। जैसे देखिएगा, वह तुम्हारा घर है, वो मुख्य रूप से आपका घर है, जिसमें आप बैठ कर पढ़ रहे हैं वो आपका घर है, ठीक है। जैसे देखिएगा आप तीसरा पर बात करेंगे, इसमें से देखिए दोस्तों 3 नंबर तक मैंने इसका परिभाषा लिखा हूं, ठीक है। अगर 3, 4, 3 गो और बचता है, इसमें से 4, 5, 6, ठीक है। इसको अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। इसका भी लिंक साथ साथ दे दूंगा, ठीक है, वीडियो में। चलिए देखिए, कहता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा कुछ इस तरह से देना है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या वस्तु का बोध ना होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे फिर से सुन लीजिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द देखिए, कोई, कुछ, किसी। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमको पता है कि कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता है? नहीं ना पता है, तो इसीलिए हो गया कोई खड़ा है। दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है। किसी के पास मार्कर है, किसी के पास मार्कर है, हमको क्या पता है? पता है किसी के पास मार्कर है, किसी के पास मार्कर है। तो ये बात हमको पता नहीं होता है, उसको किस में रखते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं। किसके पास रखते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आया होगा बात, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसा ही पढ़ने के लिए मेरे AR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अभी जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। अभी हम लोग, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, ठीक है। एक स्टैंड है, एक फोन है और एक माइक लिए है, उसके माध्यम से हम वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो
हम भी आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग चाहिएगा तो जरूर हो जाएगा, मेरा सपना पूरा हो सकता है, आप लोग करा सकते हैं, ठीक है। तब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।